किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले हमारे पहले खाद के बारे में और धान की फसल में ज़्यादा कल्लों के फुटाव के लिए हमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी उस बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही किसान साथियों, हमारी धान की फसल में जो रस चूसक कीट लगते हैं और जो दीमक का प्रकोप होता है उसके निवारण के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा में। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा साक्य। किसान भाइयों, हम जो भी आंकड़े देंगे वो 1 एकड़ के लिए देंगे। यदि आपने अपने खेत में अभी तक फास्फोरस यानी डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट नहीं दिया है तो उसका भी लगाने का टाइम है, अभी भी लगा सकते हैं आप। उसकी जो मात्रा रखनी है आपको वो 30 केजी रखनी है 1 एकड़ के लिए, और साथ ही पोटास जो रखनी है वो आपको 20 किलो लेनी है। वैसे तो डीएपी और पोटास के लिए हम जब खेत की तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं, तो उसी समय उसमें मिला दिया जाता है, लेकिन यदि आप नहीं डाल पाए हैं तो उसको आप अब भी डाल सकते हैं। उसके 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप पहला खाद लगा सकते हैं। किसान साथियों, डीएपी में पाया जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास करना, तनों को मजबूती दे देना, साथ ही फल फूल को विकसित करने में भी ये सहायक होता है। और बात करें पोटास की, तो काम भी जड़ों में वृद्धि करना, उसके साथ साथ जड़ों को विकसित करना और नई जड़ों को विकास में मदद करना होता है। अब बात करें हमारी फसल में लगने वाले पहले खाद की, तो हमने जो 1 एकड़ के लिए जो मात्रा ली है वो 60 केजी हमने यूरिया लिया है, और 10 किलो जो है जिंक सल्फेट ली है, और 10 किलो ही हमने जैम ली है। सफ़ेद कलर की जो थैली आपको दिख रही है ये जिंक है, और ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो जैम है। अब बात करते हैं कि इनका सबका अलग अलग कार्य क्या है, हमें इन चीज़ों को लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की, जिसमें जो नाइट्रोजन में पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन हमारी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करने के साथ साथ पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। किसान साथियों, अगर बात करें जिंक सल्फेट की, जो हमने 10 किलोग्राम इसमें मिलाया है, तो जिंक सल्फेट जो है मिट्टी को भुरभुरा एवं मुलायम बनाती है। इससे खेत की जल धारण करने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। यह फसलों के कल्लों को अधिक फटाव में सहायक होती है। किसान भाइयों, हमने जो 10 किलो जैम लिए, ये जैम जो है ये वैसे समुद्री घासों से तैयार किया जाता है। जैम में फैलुइक एसिड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे तेज करता है, जिससे पौधों का विकास जो है अच्छा होता है। किसान भाइयों, जैम का कार्य होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में दबे पड़े हैं उनको अपने अंदर अवशोषित करके वो पौधों तक पहुंचाना होता है, जिससे हमारे पौधे तेजी से ग्रोथ करते हैं। किसान भाइयों, दीमक, रस चूसक कीट और पत्ती काटने वाले कीट और साथ ही मच्छरों के लिए जो आपको दवा लेनी है वो आपको ट्रोपल कंपनी की लेनी है, जिसका नाम है बैनर प्लस। इसके अलावा आप और भी कोई ले सकते हैं, जो अभी आप चाहें तो जिस कंपनी की आप दवा लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो साल्ट आपको लेना है वो लेना है बीफेथ्रिन 8% SG वाला, क्योंकि किसान भाइयों बीफेथ्रिन ही वो साल्ट है जो लंबे समय तक दीमक को रोक सकता है और साथ ही रस चूसक कीटों को भी रोक सकता है, साथ ही खेत में मच्छरों को भी नहीं पनपने देगा। यदि आप केवल दीमक का प्रकोप रोकने के लिए लगाते हैं तो आप खाद में मिलाकर उसमें बिखेर कर लगा सकते हैं खाद के द्वारा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, खेत में हल्का हल्का पानी होना चाहिए। अगर पानी नहीं भी है तो बिखेर कर खेत में पानी लगा दें। किसान भाई, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है स्प्रे करने वाला, क्योंकि स्प्रे करने से आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। एक तो दीमक को आपके कंट्रोल करेगा, ऊपर से रस चूसक कीटों को कंट्रोल करेगा, पत्ती काटने वाले कीटों को कंट्रोल करेगा, साथ ही कोई भी इल्ली वगैरह सब पे ये असर करेगा। और यदि आप खाद के साथ मिलाकर बिखेर कर लगाते हैं तो केवल दीमक को कंट्रोल करेगा। बीफेथ्रिन के लिए आपको कई सारी कंपनियों की दवाएं मिल जाएंगी, चाहे तो आप बिल्डोर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी मात्रा की, तो जो मात्रा आपको लेनी है वो आपको 1 एकड़ के 500 ml दवा लेनी है। और अब बात करें पानी की मात्रा की, तो स्प्रे करते समय आपको जो है 100 ml पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
और भी जो मेरी वीडियो आएँ वो आप तक पहुँचते रहें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।